जहां एक तरफ देश में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर राज्यों के खातों के अंदर जीएसटी कलेक्शन अभी भी कुछ खास नहीं बढ़ रहा है। जीएसटी एक्ट के तहत एक नियम था जिसमें ये कहा गया था कि राज्यों को जो भी घाटा होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी लागू होने के अगले 5 सालों तक की जाएगी। लेकिन देखिए, जुलाई 2017 में जीएसटी आया, जुलाई 2022 में जीएसटी को 5 साल हो रहे हैं और इसी के तहत राज्यों को जो मुआवजा मिलता था उसकी मियाद भी पूरी हो रही है और राज्यों की तरफ से अपने घटते हुए रेवेन्यू की वजह से चिंता जताई जा रही है। राज्यों ने ये मांग की है कि केंद्र सरकार को मुआवजे की अवधि को अन्य 5 सालों के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार इसको बढ़ाने से इनकार कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बेहद ज़ोरदार तरीके से आपका स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में जीएसटी कंपनसेशन ये क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, द हिंदू के तहत एक बहुत प्यारा आर्टिकल इसको लेकर आया था और उस आर्टिकल को मैंने पढ़ा है। इसके अलावा उस आर्टिकल से अलग भी मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और पीआईबी का भी कुछ डाटा मैंने इंक्लूड किया है और एक कंप्लीट पैकेज बनाकर इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ जाए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आर्टिकल क्या था? द स्टेटस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज, ये पूरा आर्टिकल था और बहुत अच्छा आर्टिकल जो है दिया गया था। अब मैंने पहली लाइन बोली कि देश में जीएसटी कलेक्शन ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए, मार्च 2022 में जीएसटी का बहुत बढ़िया कलेक्शन हुआ था, जो प्रीवियस कलेक्शन से ज़्यादा था, लेकिन अप्रैल 2022 ने मार्च 2022 को भी सरपास कर दिया है और आप देखेंगे कि अप्रैल 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कलेक्शन जो है हमारे पास हुआ है। यहाँ पर जो ब्लू कलर से ग्राफ दिखाया गया है, ये दरअसल फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एक ग्राफ है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि अभी चल रहा है, इसको देखिए येलो कलर से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और ये आप देख होंगे 1.67 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। आई एम सॉरी, 1.67 नहीं, 167। ठीक है, तो 167 लाख करोड़ रुपीज़ हमने जो है कलेक्ट किए और ये देश के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि ये जो येलो कलर की लाइन है, जितनी भी ब्लू कलर की लाइन है उन सबसे ऊपर है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है। इसके बाद देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, इको रैप। उसमें ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपना आधा रेवेन्यू लोक लुभावन वाली स्कीमों पर खर्च कर दे रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनको अपने खर्चे सीमित करने की ज़रूरत है, अन्यथा रेवेन्यू में उनको बहुत ज़्यादा कमी फेस करनी पड़ेगी और जो डेफिसिट है वो राज्यों के बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। देखिए, कुछ राज्यों का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4% से ऊपर चल रहा है, जो कि गंभीर होता है, और अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये 8% से ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, तेलंगाना राज्य जो है वो अपने कुल राजस्व का 35% लोक लुभावन वाली स्कीमों पर खर्च कर रहा है और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एसबीआई की जो है रिपोर्ट कह रही है। तो दो बातें यहाँ तक समझ में आई। केंद्र सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, राज्य जो हैं अपना टैक्स इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि राज्य मन भाने वाली स्कीमों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो राज्यों को पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है कि राज्यों को एक मुआवजा मिलता था केंद्र सरकार की तरफ से, जीएसटी कंपनसेशन। क्या है ये, बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। न्यूज़ में पहले भी हमने बहुत पढ़ा कि कोविड-19 के चलते राज्यों के पास पैसा नहीं है और केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार जो है जीएसटी कंपनसेशन राज्यों को दे नहीं पा रही और इस चीज़ को लेके बहुत सारा हंगामा हुआ था। तो राज्य अब ये कह रहे हैं, भाई आप तो जून 2022 में ये कंपनसेशन हमें देना बंद कर दोगे तो हमारे जो पैसे की एक बहुत बड़ी सोर्स थी वो चली जाएगी, तो हम अपने खर्चे कैसे पूरे करें। तो वो कह रहे हैं आप अगले 5 साल के लिए इसको बढ़ा दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है हमने पहले ही जो आपको पैसा दिया था उसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे, लोन वगैरह लेके हमने मुश्किल से काम चलाया है, अब हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जीएसटी एक्ट केवल 5 साल की बात करता था। आइए इस पूरी कहानी को बड़े प्यार से समझते हैं।
सबसे पहले तो देखिए, हम देखते हैं कि जो सरकार है उसने जीएसटी का कितना कलेक्शन किया है, तो 1.68 लाख करोड़ रुपीस। अगर बात करें पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मार्च 2022 में जो जीएसटी कलेक्शन किया वो 15% से ज़्यादा का किया। लेकिन पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी जीएसटी ग्रोथ जो है वो 10% से कम रही। इनके अलावा जो बाकी के राज्य उनके यहाँ ग्रोथ तो 5% से भी कम है, और ज़्यादातर पहाड़ी राज्यों के यहाँ तो जो ग्रोथ है वो माइनस में ही चल रहा है। ठीक है, हालांकि अप्रैल का अगर आप डाटा देखेंगे ना, अप्रैल 2022 का डाटा, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य ही माना जाता है, लेकिन बहुत अच्छा काम उसने जो है किया है। जबकि बिहार का आप देखेंगे तो नेगेटिव ग्रोथ जो है उसमें दिखाई गई है। तो इस तरीके से डाटा ऊपर नीचे होता रहता है, बट मोटे तौर पर मार्च 2022 का डाटा ये जो है कहता है। अब देखिए, जो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट्स उत्तर क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन और जीएसटी मामलों के विशेषज्ञ थे अनिल शर्मा, वो ये कहते हैं जुलाई के बाद सभी राज्यों के रेवेन्यू जो है कम हो जाएंगे, इससे सरकारों को जो है खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा, मैंने आपको समझा ही दिया है। अब देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार क्या कह रही है, क्योंकि राज्य ये कह रहे थे भाई सरकार हमारा जो पिछला जीएसटी कंपनसेशन है वो भी दे नहीं रही, तो केंद्र सरकार ने प्रेस रिलीज पीआईबी पर देखिए ये एक डाटा दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को 2021 वाला जो वर्ष था उसके लिए जारी किए गए हैं करीब 2.78 लाख करोड़ रुपए उसका मुआवजा, और अब 2021 के लिए कुछ भी लंबित नहीं रहा है। हमने 2021 का जो पैसा राज्यों को देना था वो दे दिया है। केंद्र ने कुल 7.35 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं, उसमें से 78,704 करोड़ रुपए का मुआवजा केवल 21-22 के लिए ही लंबित है। यानी कि 20-21 वाला केंद्र सरकार निपटा चुकी है सारा मामला, जो हमारा 21-22 है उसके लिए थोड़ा सा पैसा देना बाकी है, और बहुत सारा पैसा जो है सरकार ऑलरेडी दे चुकी है, ये केंद्र सरकार ने कहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने ये कहा है क्योंकि एक्ट केवल 5 साल के लिए मुआवजा देने की बात करता है तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीएसटी कलेक्शन की क्या एक आप कहेंगे टाइमलाइन टाइप का रहा है, तो यहाँ पर देखिए येलो कलर से 20-21 यानी कि पुराना डाटा है, और ब्लू कलर से 21-22 यानी कि नया डाटा है। तो आप देखेंगे हर मंथ में 20-21 के कंपैरिजन में 21-22 में जो हमारी ग्रोथ हुई है वो काफ़ी अच्छी खासी हुई है। तो आप देखेंगे अच्छा खासा डाटा जो है हम कलेक्शन में ले रहे हैं, तो जीएसटी का कलेक्शन तो बढ़ा है। अब बात करते हैं ये जो जीएसटी में बार बार बोल रही हूँ ये है क्या, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया था, उसके बाद से ये वाला टैक्स जो है जुलाई 2017 में लागू हो गया था, और जीएसटी के साथ बड़ी संख्या में जो केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष कर थे उनको सबमर्ज कर दिया था, विलय कर दिया था एक ही टैक्स के तहत, जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी के अंदर भी हमारे 3 कंपोनेंट आते हैं, एक हमारा स्टेट जीएसटी आता है, सेंट्रल जीएसटी आता है, एक हमारा इंटीग्रेटेड आईजीएसटी आता है। इतना हमें समझ में आता है, ये हम पहले से भी जानते थे। ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि मार्च के महीने में जो है बहुत सारा जीएसटी कलेक्शन हुआ। अब तो अप्रैल का भी डाटा आ गया है, तो अप्रैल में तो और बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। आप देखिए मेन जो मुद्दा है वो है जीएसटी क्षतिपूर्ति का। हुआ क्या था, जब जीएसटी लागू हुआ तो हमारा जो टैक्स सिस्टम था उसमें बदलाव आया था। पहले टैक्स क्या था, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी यानी कि जहाँ गाड़ी बन रही है वहाँ पर टैक्स मिलेगा। तो जितने भी राज्य थे जिनके यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, जिन्होंने बहुत पैसा खर्च करके अपने यहाँ उद्योग वगैरह को डेवलप किया था, वो फ़ायदे में रहते थे। लेकिन जब जीएसटी आया तो उसने इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। उसने कहा जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टैक्स वहां नहीं लगेगा, जहां बिक्री हो रही है टैक्स वहां लगेगा। तो अब जो राज्य सरकारें पहले अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रही थी क्योंकि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अच्छी थी, वो घाटे में रहने लग गई क्योंकि अब बिक्री पर जो है टैक्स लगने लग गया। तो फिर ये कहा केंद्र सरकार ने, भाई सभी राज्यों को चिंता हुई आप नया टैक्स सिस्टम लेके आ रहे हो, ट्रांजिशन का पीरियड है, पता नहीं कितना पैसा मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने कहा आप चिंता मत कीजिए, एक काम करते हैं 15-16 को 20 लाइन बनाकर रख लेते हैं।
और मानते हैं हर साल 15-16 की बेस लाइन पर आपको 14% की ग्रोथ के साथ टैक्स मिलना चाहिए था। अगर आपको जीएसटी से इतना मिला तब तो बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपको 15-16 के बेस पर 14% की ग्रोथ से टैक्स नहीं मिला, तो हम बैठे हैं, हम आपको मुआवजा देंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये मुआवजा हम आपको 5 साल के लिए देंगे। और तब किसी को पता तो नहीं था कि कोविड बाबा आएंगे और हाहाकार मचा देंगे, है ना। तो देखिए, कोविड की बात तो करेंगे बाद में। 5 साल की ये बात हुई। अब देखिए, केंद्र ने कहा हम पैसा देंगे, तो केंद्र वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो केंद्र भी तो कहीं, केंद्र नोट तो छाप के लाएगा नहीं। केंद्र ने कहा कुछ चीज़ों पर हम सेस लगा देंगे, यानी कि कुछ चीज़ों पर हम टैक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं वो लगा देंगे, और वो लग्जरी चीज़ों पे लगाएंगे, जैसे तंबाकू पे, लग्जरी वाली गाड़ियों पे। उन सेस से हमें जो पैसा मिलेगा उसको हमें कोष के अंदर इकट्ठा करेंगे, और उस कोष से फिर जिस राज्य को जितना घाटा हुआ होगा उतना जो है हम मुआवजा दे देंगे। सारी कहानी ये थी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जाए कि जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो उत्पाद शुल्क कानून में बदलाव आया। अब जो है राजस्व उन राज्यों को मिलेगा जहां वस्तु और सेवाओं की खपत होती है, यानी कि उपभोग पर कर लगेगा, ना कि विनिर्माण पर। यह चेंज हुआ। तो इसीलिए जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने कहा भाई जीएसटी के तहत अगले 5 सालों तक हम राज्यों को जीएसटी के नुकसान जो होगा उसका मुआवजा देने की गारंटी देते हैं। और ये गारंटी बकायदा एक अधिनियम के तहत जो है दी गई है। इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे। तो देखिए वो उपकर कैसा, संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 18 कहती है कि देखिए जो वस्तु और सेवा कर परिषद होगी वो राज्यों को जीएसटी का कार्यान्वयन के कारण जो राजस्व की हानि होगी उसके लिए 5 साल की अवधि तक मुआवजा देगी। ये कौन कह रहा है? अधिनियम की धारा 18 कह रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या आ गया? फिर जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 पारित किया। इसमें क्या कह दिया कि 15-16 में जो भी आपको टोटल राजस्व, टोटल रेवेन्यू मिलता था उसमें अगर 14% की सालाना वृद्धि नहीं होगी तो जितनी कमी होगी उतना हम आपको मुआवजा देंगे। अब देखिए उसका मुआवजे के लिए उन्होंने क्या कहा, भाई हमें कोष बनाएंगे। मुआवजे के लिए संसाधन जुटाने के लिए जीएसटी परिषद ने कहा कुछ सामानों पर जीएसटी के अतिरिक्त, जीएसटी तो लगेगा ही, इसके अतिरिक्त एक उपकर, एक सेस लगाया जाएगा जिसको हम कहेंगे मुआवजा उपकर। ये मुआवजा उपकर एक मुआवजे कोष में जमा होगा और फिर इससे सारे मुआवजों का जो है भुगतान किया जाएगा। अब आते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पे। तो देखिए कि कौन कौन से राज्यों को इस कंपनसेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर बात करें 24-25 की, एक आपने देखिए अनुमान लगाया है, कर्नाटक को 27,722 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, महाराष्ट्र को 18,742 करोड़ रुपए चाहिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली को भी 11,900 करोड़ रुपए चाहिए। तो राज्यों को देखिए इतना पैसा अभी 24-25 की भी अगर बात करें तो चाहिए होगा, क्योंकि कोविड आ गया, राज्यों के रेवेन्यू बहुत गिरे हैं। दूसरा, राज्यों के यहाँ टैक्स सिस्टम उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता, अभी कंपाइलेशन रेट भी बहुत कम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर कंपनसेशन देना सरकार जारी रखती है तो उसको कितना जो है सेस लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो जो देती है देखिए। तो 19-20 में 44,139 करोड़ रुपीस था, 21-22 में ये 81,000 था, इसके बाद 23-24 में ये 131 हो जाएगा, 24-25 में ये देखिए 166 जो है करोड़ रुपीस हो जाएगा। यानी कि सरकार अगर राज्यों की बात मान भी ले कि हम ये मुआवजा देना आपको जारी रखेंगे तो सरकार पर कितना ज़्यादा भार आएगा। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था केंद्र सरकार कह रही है भाई हम, पहली बात तो अधिनियम में 5 साल की बात की गई थी, दूसरी चीज़ ये है हम जो आपको मुआवजा दे रहे हैं ये दे रहे हैं सेस से। लेकिन जब जीएसटी ही नहीं आ रहा था कोविड-19 में तो सेस तो भला खाक आएगा, तो सेस भी हमारे यहाँ कम कलेक्ट हुआ। तो अब क्योंकि हमें तो आपको मुआवजा देना था, बीच में आप लोग बहुत रोना रपाटा किए भी थे, तो हमें क्या है लोन उठाना पड़ गया और उस लोन को हमने जो है आपको दिया।
लेकिन अगर हम 22 में आपको ये कंपनसेशन देना बंद भी कर दें तो आने वाले 3-4 सालों तक हम तो लोन अभी चुकाएंगे ही, जो लोन ऑलरेडी हमने लिया है, ठीक है। और सरकार ने इसके लिए एक तरीका भी निकाला था, जो आपने लास्ट टाइम न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, कि लोन बाय लोन, इसको पैरेलल लोन कहा जाता है। केंद्र सरकार जो है लोन लेती है और फिर उसको राज्य सरकारों को दे देती है, तो राज्य सरकारों को बेसिकली फिर वो चुकाना रहता है, ये एक तरीका होता है। लेकिन बात ये है कि जो कंपनसेशन का पैसा दिया गया है उसका इंटरेस्ट भी देना है और उसका प्राइमरी अमाउंट भी तो फिर चुकाना ही है ना, तो ये एक मुद्दा जो है चल रहा है। आपको इस सब में ध्यान रखना है कि जीएसटी के वो कौन कौन से अधिनियम है, कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत जो है इस कंपनसेशन सेस की बात कही गई है। अब मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ों पर सेस लगता है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, तंबाकू, सिगरेट, मोटर वाहन लग्जरी वाले, कोयला जैसे ठोस ईंधन और वातातीत जल। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सेंटर में हेल्प सम रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट। अब जो केंद्र सरकार है वो ये कह रही है, भाई देखिए हम 5 साल के लिए तो एक्सटेंड करने के मूड में है नहीं, लेकिन जहाँ घाटा है वहाँ हम थोड़ी मदद करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, स्पेशल लेवी दे सकते हैं कुछ, और साथ में कुछ बोरोइंग, कुछ आरामदायक जो है उधारी भी दे सकते हैं। तमिलनाडु खासकर और पश्चिम बंगाल खासकर इन्होंने कहा है सेंटर को कि जून से आगे भी आप हमें मुआवजा दीजिए। यहाँ तक कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन्होंने भी कहा है कि भाई कंपनसेशन हमें दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या रहता है। लेकिन अगर प्रश्न कभी ये बन जाए कि जीएसटी कंपनसेशन जो है ये क्या है, कौन कौन सी चीज़ों पे सेस लगता है, सेस कहाँ जमा होता है, तो ये सब अब आपको जो है क्लियर होना चाहिए। अब आपके लिए होमवर्क है, आपने मुझे कोई वो 3 पॉइंट बताने हैं जिसकी वजह से जो रिकॉर्ड जीएसटी हमने नोट किया है, ये जो जीएसटी हमें इतना मिल रहा है ना, ये कहाँ से मिल रहा है। या तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर आप कमेंट करके ये बताइएगा कि इस पर एक वीडियो बनवाना आप चाहते हैं या नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो जीएसटी पर एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जहाँ पर हम बात करेंगे। आप देखिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोविड-19 से जो है प्रभावित रहे 2 साल, तो हमें जो है 2.69 लाख करोड़ रुपीस का लोन लेना पड़ा है। तो कंपनसेशन की गारंटी जून में खत्म भली हो जाए, लेकिन हम जो है सेस को लेना जारी रखेंगे ताकि हम वो लोन चुका सके। तो देखिए इसलिए न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी, सीतारमण ने कहा था मार्च 2026 तक जीएसटी मुआवजा उपकर जो है इसकी अवधि बढ़ाई जाती है। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि राज्यों को कंपनसेशन देना अगर जून में खत्म हो गया है, अगर हो जाए ऐसा, इस पे आगे कुछ काम ना हो, तो जो सेस लगता था चीज़ों पर क्या वो भी खत्म हो गया है? तो नहीं, उसकी अवधि देखिए सरकार ने बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि सरकार को पिछला कंपनसेशन चुकाने के लिए लोन जो उठाना पड़ा था वो जो है चुकाना है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत हम लोग आपके लिए करते हैं और मैं चाहती हूँ उतनी ही मेहनत से आप पढ़ाई करें और अपनी लाइफ में सफल हों। मुझे बेहद खुशी होगी। धन्यवाद।